हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे यहाँ पर हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर जो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसके अंदर एक आपका टॉपिक आता है अपप्लैनेटिज्म। तो इसके यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पे आ रखा है, तो यहाँ आज हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने मोनोक्रोमेटिक एबेरेशन और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो पे यहाँ पर हम अपप्लैनेटिज्म क्या होता है वो हम देखने वाले। तो क्वेश्चन कुछ आपसे ऐसा बोल रहा है कि व्हाट आर अपप्लैनेटिक पॉइंट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर बोला है शो दैट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अपप्लैनेटिक विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आपको यहाँ पर बताना है कि अपप्लैनेटिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद आपको अपप्लैनेटिक पॉइंट्स यहाँ पर दिखाने हैं किसी भी स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। तो पहले हम देख लेते हैं अपप्लैनेटिज्म आपका होता है क्या। तो डेफिनेशन कुछ आपसे यहाँ पर ऐसे लिखी है, बोला है कि द अपप्लैनेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस by virtue of which all the rays starting from a point object on its axis after reflection या refraction at the spherical surface converge to और appear to diverge from a single point image। तो अपप्लैनेटिज्म क्या बोला, ये आपके किसी भी सरफेस की प्रॉपर्टी है कि कोई भी आपकी रेस यहाँ स्टार्ट कर रही है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से, तो रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा लग रहा है कि आपकी कन्वर्ज कर रही है या आपके ऐसा अपीयर हो रहा है कि आपकी डाइवर्ज कर रही है किसी सिंगल पॉइंट इमेज से। ये होता है आपके यहाँ पर अपप्लैनेटिज्म। जैसे अगर हम इसमें देखें इस फिगर पे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या हमारे पास एक्सिस है, इसमें हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ आपका इंसिडेंट कर रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। तो इंसिडेंट करने के बाद ये हो क्या रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इधर कोई आपका चले गया, यहाँ से आपका अपीयर हो रहा है कि ये आपका इस पॉइंट इमेज आई से आ रखा है। यहाँ से आपका अपीयर हो रहा है कि इस इमेज आपका पॉइंट आई से आ रखा, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की ये आपकी वर्चुअल पॉइंट इमेज आई यहाँ पर बन रखी है। ठीक है, हुआ कि यही चीज़ आपकी यहाँ पर कह रखी है कि द अपप्लैनेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जितने भी आपके यहाँ पर इंसिडेंट रेज स्टार्ट कर रही है किससे, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से, या आपकी इंसिडेंट कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। इंसिडेंट करने के बाद आपकी ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है और अपीयर हो रही है कि ये आपकी इस पॉइंट इमेज आई से यहाँ पर आ रखी है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की क्या होगी, ये आपके यहाँ पर वर्चुअल इमेज आई यहाँ पर बन रखी है। ठीक है, तो लिखा है विच ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करने के बाद उस सरफेस में, कौन से सरफेस में, स्पेरिकल सरफेस में। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, इस स्पेरिकल सरफेस में आपका यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इमेज। तो ऐसा लग रहा है कि आपका ये पॉइंट इमेज आई से आपकी कन्वर्ज हो रखी है या आपके यहाँ पर डाइवर्ज हो रखी है। फिर लिखा है द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इमेज पॉइंट आर कॉल्ड अपप्लैनेटिक पॉइंट। तो जो आपके यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और जो पॉइंट इमेज है इसे हम कहते हैं यहाँ पर अपप्लैनेटिक पॉइंट। तो अगर आपका ऐसा होता है कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, फिर जो हमारे ये पॉइंट होते हैं जो आपके एक्स एक्सिस में पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ और पॉइंट इमेज आई, तो ये हमारे अपप्लैनेटिक पॉइंट्स होते हैं। तो क्या लिखा है, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इमेज पॉइंट्स आर कॉल्ड अपप्लैनेटिक पॉइंट एंड द सरफेस इज सेड टू बी अपप्लैनेटिक। तो ये जो आपका सरफेस है ये आपका क्या होगा, अपप्लैनेटिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पॉइंट्स। तो पॉइंट इमेज ओ और पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ और आई के उसके रिस्पेक्ट में आपका जो ये सरफेस होगा ये आपका अपप्लैनेटिक है। तो ये होता है आपके यहाँ पर अपप्लैनेटिज्म या अपप्लैनेटिक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, द अपप्लैनेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस, किसी सरफेस की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो जितने भी आपके यहाँ रेज स्टार्ट करी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से ही आपकी इंसिडेंट करी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, यहाँ से इंसिडेंट करने के बाद आपकी रिफ्रैक्ट हो जा रही है और अपीयर हो रही है कि आपकी कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट इमेज आई से आ रही है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एट द सरफेस कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इमेज, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इमेज पॉइंट्स आर कॉल्ड अपप्लैनेटिक पॉइंट। फिर जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है और पॉइंट इमेज आई है, ये जो पॉइंट होंगे ये आपके अपप्लैनेटिक पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, और जो सरफेस है वो आपका अपप्लैनेटिक कहलाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका अपप्लैनेटिज्म या अपप्लैनेटिक पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर देखने कि आपके किसी भी स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अपप्लैनेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं, जो हम इस फिगर से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब बोला कुछ आपसे ऐसा है, यहाँ पर लिखा है कि लेट एस डैश बी अ स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमारे पास एस डैश हमारे पास एक स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है विद एक्सिस पी आई, जिसका जो एक्सिस है वो आपका पी आई है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सी है। ठीक है, फिर बोला है लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। हमारे पास आर क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हमारे पास ये एक्सिस पी आई है, पी आई एक्सिस हमारे पास है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने कैपिटल आर से यहाँ पर शो कर रखा। मतलब जो सी ए वाला है ये हमारे पास कैपिटल आर के इक्वल है, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहते हैं। यही चीज लिखी है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस बी म्यू।
जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, ये आपका डेंसर मीडियम है और एयर आपका यहाँ पर रेयर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका म्यू यहाँ पर माना गया है और बोला है द मीडियम ऑन द राइट साइड बीइंग एयर और वैक्यूम। और हमारे पास सो राइट साइड में एयर और वैक्यूम ये हमारे पास रेयर मीडियम है। क्लियर हो गया, ये हमारा वैक्यूम और एयर है, ये आपका रेयर मीडियम है और जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपका डेंसर मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू से यहाँ पर शो कर रखा है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर कह रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इस फिगर पे हो क्या रहा है। तो बोला क्या है कि लेट ओ बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द मीडियम प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सरफेस एट अ डिस्टेंस आर अपॉन म्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। हमारे पास एक स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस में हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ हमारे पास यहाँ पर है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, आर अपॉन म्यू है। सी ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। क्लियर हो रहा है। अब क्या है, बोला कि एन इंसिडेंट रे ओ ए मेकिंग एन एंगल θ1 विद द एक्सिस। आपकी एक इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है ओ ए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, हमारे यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है किस पर, इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। और पहुंचने के बाद हो क्या रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल सी ए एन एंड फॉलोज द पाथ ए बी। तो इस स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में इंसिडेंट होने के बाद ये आपकी यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जा रही है और ए बी वाला पाथ फॉलो कर रही है। ये आपके यहाँ पर नॉर्मल सी ए एन से रिफ्रैक्ट हो जा रही है और नॉर्मल कौन सा हमारा, ये है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास कर रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लास 10 तो क्लास 12 पता थी कि जो आपका नॉर्मल है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास करता है। तो कुछ आपका ऐसा बनेगा यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है। तो हुआ क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से आपकी रेस इंसिडेंट कर रही है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आ रही है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आने के बाद ये आपके यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ए बी वाला पाथ फॉलो कर रही है। फिर क्या लिखा है, अनदर रे ओपी कोइंसिडेंट विद द एक्सिस मीट्स द सरफेस नॉर्मली एंड गो स्ट्रेट। तो एक दूसरी आपकी रे है ओपी, आपकी ओपी रे है जो आपकी इस एक्सिस से पास होकर जा रही है और स्ट्रेट यहाँ से जा रही है। ओपी आपकी दूसरी रे जो आपकी यहाँ पर स्ट्रेट जा रही है। फिर लिखा है द रिफ्रैक्टेड रेज व्हेन प्रोड्यूस्ड बैक मीट एट आई। फिर जो आपकी यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेस है कौन सी, ये वाली ए बी वाली जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेस है वापस आपकी आई पे आती है, जो यहाँ पर आपकी एक पॉइंट इमेज बना देती है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है ए बी, ये आपकी वापस यहाँ पर मीट करती है आई पे, तो आपके यहाँ पर एक पॉइंट इमेज बना दे रही है आई। ये आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज है। ये जो आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है ये आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज है। तो यही चीज़ आपकी लिखी है, अनदर रे, चलो यहाँ से द रिफ्रैक्टेड रेस व्हेन प्रोड्यूस्ड बैक मीट एट आई विच इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ओ। ये आपकी ओ की वर्चुअल इमेज रहेगी। तो इस फिगर में अब हुआ क्या, क्लियर हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ये आपका इंसिडेंट करा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, यहाँ से रिफ्रैक्ट करा, ए बी वाला पाथ फॉलो करा, सी ए हमारे पास क्या है यहाँ पर नॉर्मल है, अब ये वापस आपका मीट कर रहा है पॉइंट आई पे, ये आपकी वर्चुअल इमेज है किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की। फिर क्या लिखा है, लेट एंगल ए आई ओ इक्वल्स टू θ2। एंगल ए आई ओ क्या है, ए आई ओ क्या है हमारे पास, θ2 है, ठीक है। फिर बोला है लेट आई एंड आर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। एंगल आई और आर कौन सा है, एंगल आई ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल्स टू आई। तो जो आपका ट्राइंगल ओ ए सी है ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, और ट्राइंगल एन ए बी ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ठीक है। मतलब जो आपके पास बी ए एन है और सी ए आई है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल आ गया। कौन सा वाला, देखो ट्राइंगल बी ए एन, बी ए एन कहने का मतलब बी ए एन ये आपका आर के इक्वल है, और ट्राइंगल सी ए आई मतलब सी ए और आई ये भी आपका आर के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो ये अब अगर आपका एंगल आर है तो ये भी आपका एंगल आर होगा। तो सी ए आई किसके इक्वल है, एंगल बी ए एन वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, एंगल आई कौन सा आया और एंगल आर कौन सा आया। फिर क्या है, एज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम वी है। अब आपकी लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। ये म्यू आपका कौन सा है, डेंसर मीडियम है, और एयर कौन सा आपका यहाँ पर रेयर मीडियम है। तो लाइट कैसे जा रही है, पॉइंट ओ से जा रही है, इंसिडेंट कर रही है पॉइंट ए पे, तो मतलब रेयर से सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ से, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन म्यू के। 1 क्यों, 1 आपका यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, 1 हमने यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, और म्यू आपका क्या है यहाँ पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से आ गया म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं।
क्लियर हुआ? इतना हुआ क्या? ये हमारे पास क्या था, स्पेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस था, पॉइंट ओ से आपका इंसिडेंट किया था पॉइंट ए पे, यहाँ से रिफ्रैक्ट किया, मीट करा आई पे, पॉइंट आई आपकी इमेज बनी है, ये आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज है। ये हमारे पास एंगल θ1 बना है यहाँ पर, और ये एंगल हमारे पास θ2 बना है। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई, ये हमारे पास क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर। ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, कौन से? CAI और एंगल BAN, ये आपके दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, वो स्नेल्स लॉ से sin I अपॉन sin R। तो जो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 होता है, हमें पता है जो आपका एयर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, और म्यू हमने क्या लिया यहाँ पर, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, म्यू sin I इक्वल्स टू sin R, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई। नेक्स्ट क्या आपके पास बोला है कि नाउ इन ट्राइंगल CAO, ट्राइंगल CAO कौन सा, ट्राइंगल CAO में बोला है CA अपॉन CO इक्वल्स टू R अपॉन R अपॉन म्यू, फिर किसके इक्वल लिखा है, sin θ1 अपॉन sin I के। तो इसमें कर क्या रखा है आपका, इसमें हमने क्या कर रखा है, sin θ1 और sin I हमने यहाँ पर निकाल रखा है। अगर इसमें देखें एंगल CAO पे, ट्राइंगल CAO अगर हम देखें तो इसमें आपका sin θ1 कौन सा है, ये चीज़ है। तो sin θ1 कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, अगर आपका θ1 यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका ये वाला CA वाला, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, OA होगा, मतलब CA अपॉन OA, तो यहाँ से आ गया CA अपॉन OA, तो यहाँ से आ गया। और sin I क्या होगा, इसी ट्राइंगल पे sin I ये चीज़ है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, OC, मतलब CO अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, OA, मतलब CO अपॉन OA। तो OA अपॉन OA आपके कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, CA अपॉन CO बचा। क्लियर हुआ? हमने यहाँ पर ट्राइंगल CAO लिया, इसमें हमने sin θ1 और sin I हमने यूज़ किया, क्योंकि इसमें हमारे दो एंगल्स है, एक हमारा sin θ1 वाला एंगल है और एक हमारा sin I वाला एंगल है। तो sin θ1 निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे आप, ये ले सकते हैं CA वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर CA अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, OA। तो CA अपॉन OA आ गया, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अपॉन OA आपका कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो CA अपॉन OA यहाँ से आ गया, और sin I क्या है, sin I आपका ये है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, OC हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, तो CO अपॉन OA, तो यहाँ भी आ गया CO अपॉन OA। तो आपका यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, OA अपॉन OA कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, CA अपॉन CO। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, CA किसके इक्वल है आपका यहाँ पर, अगर हम देखें तो CA आपका यहाँ पर कैपिटल R के इक्वल है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जो CO है, CO किसके इक्वल है आपका, R अपॉन म्यू के इक्वल है, तो ये आ गया आपका R अपॉन म्यू। तो या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर sin θ और sin I निकाला, या तो ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका यहाँ पर θ1 है, जो आपके यहाँ पर θ1 है, इसके अपोजिट कौन सा है, हमारे पास साइड R है, तो यहाँ पर हमने R लिख दिया। और sin I, जो हमारे पास I है, इसके अपोजिट कौन सा है, इसका अपोजिट आपका R अपॉन म्यू है, तो यहाँ पर हमने R अपॉन म्यू लिख दिया। तो या तो आप ऐसे समझ सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पर ट्राइंगल वो sin θ1 या sin I निकाल के वैसे आप कर सकते हो, तो कैसे भी यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो ये आपका R कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका म्यू sin I इक्वल्स टू sin θ1। R कैंसिल हो गया, म्यू ऊपर चले गया, तो म्यू sin I इक्वल्स टू sin θ1, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गई। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है म्यू sin I इक्वल्स टू sin R। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है और इक्वेशन सेकंड आपका यहाँ पर ये चीज़ है, तो क्या आएगा, sin θ1 इक्वल्स टू sin R, तो θ1 इक्वल्स टू R, तो θ1 की जो आपके यहाँ पर वैल्यू आई वो कितनी आ गई, यहाँ पर R आ गई, तो θ1 किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। फिर क्या, अगेन इन ट्राइंगल OAI कौन सा है, OA और I, ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा है, हम एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो आपका एक्सटर्नल एंगल होता है वो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। जो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल है कौन सा, COA, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो COA किसके इक्वल है, θ1 की इक्वल है। तो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो θ1 किसके इक्वल होगा, θ2 और इसके एंगल के इक्वल होगा। अब ये कितना एंगल है, ये हमारा कितना एंगल होगा, R माइनस आई, क्योंकि ये आपका इतना R है और इतना I है, तो बचा हुआ कितना होगा, R माइनस आई। तो हमने करा क्या, इसमें हमने ट्राइंगल OAI पे यहाँ पर हमने एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। तो हमने लिखा क्या है, एक्सटर्नल एंगल COA, एक्सटर्नल एंगल COA किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है जो आपने क्लास 10 पे यहाँ पर पढ़ी है। तो θ1 किसके इक्वल होगा, θ2 प्लस
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो थीटा 2 प्लस ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल आपको दिया नहीं है तो किसके इक्वल होगा, इतना एंगल आर है तो इतना एंगल आपका आई होगा, ठीक है। तो ये कितना बचा हुआ, आर माइनस आई, तो ये होगा आर माइनस आई। तो जो आपका आई ए ओ एंगल आएगा, कौन सा वाला, आई ए ओ, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, आर माइनस आई के इक्वल होगा। तो थीटा 1 किसके इक्वल हो गया, थीटा 2 प्लस आर माइनस आई के। तो ये आ गया थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस आर माइनस आई के। अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू आपकी आर है, थीटा 2 आपका ऐसे ही रह गया प्लस आर माइनस आई। तो यहाँ से थीटा 2 कितना आ गया, थीटा 2 आ गया आई के इक्वल, आर से आर कैंसिल हुआ और ये आपका आई के इक्वल आ गया। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर आई। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। थीटा 1 की वैल्यू क्या आई थी, थीटा 1 की वैल्यू आपकी आर थी और थीटा 2 की वैल्यू क्या आपके पास आई है। फिर लिखा है नाउ इन ट्राइंगल सी आई ए, ट्राइंगल सी आई ए पे देखो ये आपके पास है ट्राइंगल सी आई और ए। इस पर हमने क्या लिया है, इस पर हमने लिया है साइन आर और साइन थीटा 2। साइन आर देखो, साइन आर हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, कौन सा ट्राइंगल है, सी आई ए वाला, मतलब सी आई ए। साइन आर हमने यहाँ पर ले रखा, तो साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा देखो, सी आई ए, परपेंडिकुलर सी आई, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए आई। तो मतलब सी आई अपॉन ए आई, ए आई मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपकी कैंसिल आउट हो गया नीचे से। सी ए देखो ये आपका साइन थीटा 2 है, तो साइन थीटा 2 क्या मतलब ये चीज़ है, साइन थीटा 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर मान लेते कि आपका सी ए है, सी ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए आई। तो ये आ गया आपका सी ए अपॉन ए आई, मतलब सी ए अपॉन ए आई। तो ए आई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से आपके कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया, साइन आर अपॉन साइन थीटा 2, सी आई अपॉन सी ए के इक्वल आ गया। अब सी आई आपका ऐसे ही रहा, और सी ए कितना है, सी ए किसके इक्वल है, सी ए आपका कैपिटल आर के इक्वल है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सी आई अपॉन आर इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, ये चीज़ आ गया। अब साइन आर अपॉन साइन आई किसके इक्वल है, ये आपका म्यू के इक्वल है। कहाँ से आ रखा है, यहाँ से आ रखा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, म्यू किसके इक्वल हो गया, साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये क्या आ गया, साइन आर अपॉन साइन आई किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया। तो सी आई किसके इक्वल हो गया, म्यू आर के। तो सी आई किसके इक्वल हो गया, म्यू इंटू आर के। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर लास्ट में आ रखी है। तो फिर क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा 1। तो ये जो आपके यहाँ पर रिलेशन आ रखा है ये आपका एंगल थीटा 1 के इंडिपेंडेंट है, इसमें आपकी कोई भी एंगल थीटा 1 की यहाँ पर कोई कुछ आपको दिख नहीं रहा है। तो विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द एक्सिस। तो ये थीटा 1 क्या है, ये आपका जो इंसिडेंट रे ने यहाँ पर आपका एंगल बनाया था, जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, तो यहाँ से आपका इंसिडेंट हुआ तो ये एंगल आपका बना रहा है थीटा 1। तो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट है, इसमें आपको रिलेशन में कोई थीटा 1 नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेम पॉइंट आई। तो ये चीज़ यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। दस आई इज द इमेज ऑफ ओ। तो आपकी जो आई बनी है यहाँ पर, ये आपकी वर्चुअल इमेज बनी है ओ की, जो आपकी फ्री है स्पेरिकल अबरेशन से। ये जो आपकी पॉइंट इमेज ओ आई यहाँ पर बनी है पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की, तो ये आपकी फ्री है किससे, स्पेरिकल अबरेशन से। तो हम कह सकते हैं जितने भी रे आपकी स्टार्ट करिए पॉइंट ओ से, और जो आपके डिफरेंट एंगल बना रही है एक्सेस से, रिफ्रैक्शन के बाद ये अपीयर कर रही है, ये आपका अपीयर कर रही है कि आपकी डाइवर्स अपीयर कर रही है टू डाइवर्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आई। तो जितनी भी आपकी यहाँ पर इमेज बन रही है आई की, मतलब सॉरी एक ही इमेज बन रही है आई की फ्रॉम पॉइंट ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की आई पर, तो आपके यहाँ पर एक फ्री है फ्रॉम स्पेरिकल अबरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ से कंक्लूड होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, और भी चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है, बोला है कि दस स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो जो आपके यहाँ पर स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रेडियस आर है, वो आपका अप्लैनेटिक है फॉर अ एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू एट अ डिस्टेंस आर अपॉन म्यू फ्रॉम इट्स सेंटर, द इमेज बीइंग एट अ डिस्टेंस म्यू आर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो जो आपके यहाँ पर स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रेडियस आपका यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है, वो आपका अप्लैनेटिक है। तो वो सरफेस आपका यहाँ पर अप्लैनेटिक है फॉर एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसका किसके लिए, इस एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ के लिए, किस पर, इस डेंसर मीडियम पर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहाँ पर म्यू है और डिस्टेंस आर अपॉन म्यू है किससे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। ये आपकी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आपकी आर अपॉन म्यू है। तो द इमेज बीइंग एट अ डिस्टेंस म्यू आर फ्रॉम इट्स सेंटर, और जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो आपकी म्यू आर है फ्रॉम सेंटर से। ये हमने रिलेशन यहाँ पर निकाला था कि जो आपका सी आई है किसके इक्वल है, म्यू आर के। तो जो आपका सी आई है ये आपका म्यू आर के यहाँ पर इक्वल है। तो यही चीज़ आपके यहाँ पर लिखी हुई है। फिर क्या लिखा है, द साइन कंडीशन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 2, ये भी आपका कांस्टेंट है। कैसे है, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू आपकी आर है, थीटा 2 की वैल्यू आपकी आई है। तो साइन थीटा 1 अपॉन थीटा 2 किसके इक्वल हो गया, साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये किसके इक्वल है, म्यू। तो ये भी आपका यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें हमारा कोमा एरर भी सही हो गया है, मतलब जो कोमा एरर था वो भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि हैंस द रिफ्रैक्टिव सरफेस इज फ्री फ्रॉम स्पेरिकल अबेरेशन एज वेल एज फ्रॉम कोमा फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस आर अपॉन म्यू फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो आपके यहाँ पर रिफ्रैक्टिव सरफेस है
ये आपका स्पेरिकल एबरेशन और क्रोमैटिक एरर से दोनों से आपका ये फ्री हो गया, क्योंकि क्रोमैटिक एरर से फ्री क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो साइन थीटा अपॉन थीटा 2 की वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पर म्यू एक कांस्टेंट आ रही है, तो इसमें कोई भी आपके जोन्स यहाँ पर बने नहीं है उस पर, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर इमेजेस नहीं मिली, आपको एक ही पॉइंट इमेज यहाँ पर आई मिलेगी जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की। तो इतना चीज़ यहाँ पर क्लियर हुआ। तो ये होता है आपका पूरा यहाँ पर अप्लैनेटिक, ऐसे यहाँ पर अप्लैनेटिक पॉइंट्स दिखाओगे रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पे। तो यही था आपका इस क्वेश्चन पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।